उत्तर प्रदेश में भले ही उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण हेतु समय देकर नगर निकायों की चुनावी हलचल को लगभग स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन प्रदेश में अधिकांश नगर निकायों में आरक्षण की पूर्व में घोषित व्यवस्था ही लागू रहने की संभावना है। वैसे भी नगर निकाय चुनाव के दिसंबर जनवरी में हो जाने की संभावना तो पहले से ही समाप्त प्राय समझी जा रही थी। हालांकि उच्च न्यायालय का निर्णय अगर मान्य होता तो भी जनवरी में चुनाव कराना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए असमंजस का विषय था। हालांकि लड़ाकू समझ रहे थे कि चुनाव जनवरी में हो जाएंगे, लेकिन जनवरी में चुनाव कराने की मंशा इसलिए भी कम थी कि सरकार को ये भली भांति अंदाजा था कि नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल की दावेदारों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, मारामारी स्थानीय नेतृत्व से लेकर प्रादेशिक नेतृत्व और प्रदेश सरकार की संकट की स्थिति में फंस जाने की स्थिति में थी। उसमें उच्च न्यायालय के चुनाव 31 जनवरी तक कराए जाने के निर्देशों के बावजूद व्यवस्था की टिप्पणी कर देना कि सरकार निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जा सकती है से सांप भी मर डाला गया और लाठी भी नहीं टूटी। अर्थात सरकार की जो रणनीति व मंशा थी उसकी पूर्ति हो गई। तभी तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तुरंत बाद प्रदेश के मुखिया, उप मुखिया आदि ने उसी दिन गर्जना शुरू कर दी कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उस गर्जना से ही स्पष्ट हो गया था कि कोई कितना भी कुछ कर ले, चुनाव आर्थिक वर्ष अर्थात मार्च के बाद ही होंगे। चुनाव होने तक सरकारी प्रशासकों का वर्चस्व एन केन प्रकारेण निकायों पर रहेगा। मार्च का महीना आर्थिक वर्ष का महीना और बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इस महीने में सारे बजटीय प्रावधान को सरफा करने की अंदर अवस्थाएं होती हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त से पहले यदि नगर निकाय चुनाव हो जाते तो पूरे प्रदेश में करीब अरबों के निकाय बजट पर वहाँ के निर्वाचित चेयरमैन, अध्यक्ष आदि का वर्चस्व हो जाता और सरकारी धन की बंदरबांट विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए लाभकारी नहीं हो पाती। ये भय भी रहा कि स्थानीय चुनाव में निश्चित भी नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के मुखिया की ही निर्वाचित हों। ऐसी स्थिति में मार्च तक का समय किसी भी तरह निकालना आवश्यक था और वही हुआ, वही किया गया। आरक्षण में कोई फेरबदल होगा ऐसी भी कोई संभावना नहीं है, और यदि कोई विशेष परिस्थिति न हुई तो जस का तस ही रहने की संभावना है। और मार्च के बाद अगर सरकार की इच्छा हुई तो चुनाव घोषित होंगे, अन्यथा अन्य तरीके निकाले जा सकते हैं।